गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सो वी आर बैक अगेन। आज हम पॉलिटी गवर्नेंस का एक और टॉपिक उठाएंगे। हम PYQ कर रहे हैं और यहाँ पे यूपीएससी मेंस 2024 जीएस पेपर 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो आज जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था, अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस अनऑर्थोडॉक्स आप बोल सकते हो। यूपीएससी नॉर्मली नॉन गवर्नमेंट सेक्टर पे क्वेश्चन करता है, एनजीओस पे क्वेश्चन आते हैं, हमने देखा है कि सिविल सोसाइटी पे भी क्वेश्चन आते हैं। इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन किया चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर, तो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग टॉपिक रहा होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, ये कह रहे हैं कि चैरिटेबल ट्रस्ट दे हैव द पोटेंशियल टू मेक डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव। तो फोकस यही है कि गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए एक नॉन गवर्नमेंट एंटिटी की सपोर्ट लेना। और चैरिटेबल ट्रस्ट की अगर आप बात करते हैं तो इनके एस्टेब्लिशमेंट के पीछे कोई इंडस्ट्री भी एसोसिएट हो सकती है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट जो आपके बनेंगे, अगर हम ये माने कि कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई प्राइवेट सेक्टर, वो इस चैरिटेबल ट्रस्ट के फॉर्मेशन के पीछे आ सकता है, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन इसके फॉर्मेशन के पीछे आ सकता है, लेकिन फोकस वो सोशल अपलिफ्टमेंट ही है, सोसाइटी के अंदर अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना ही है। तो हम यहां से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं दैट दिस चैरिटेबल ट्रस्ट इज आल्सो इन लाइन विद द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। जो ट्रस्टीशिप का आइडिया महात्मा गांधी ने दिया था, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड एक कंसेप्ट है चैरिटेबल ट्रस्ट का। लीगल एंटिटी की बात करें तो ये जो ट्रस्ट हैं हमारे यहाँ पे आप इनको रजिस्टर करवाते हैं ट्रस्ट एक्ट के अंडर, एंड मेजरली देयर मेजर फोकस इज अराउंड द नॉन प्रॉफिट यू कैन से कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। और इंडिया के अंदर एक तरीके से नॉन प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी नॉन प्रॉफिट की, तो आप एक डायग्राम भी इस तरीके से बना सकते हैं कि दैट प्राइवेट सेक्टर ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है, क्लियर, और आपका जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब जिसको हम सरकारी बोलते हैं, ये पावर ओरिएंटेड है। सो इस केस के अंदर एक बैलेंस फैसिलिटेट करने के लिए हमें नॉन गवर्नमेंट एंटिटी की जरूरत पड़ी। उस नॉन गवर्नमेंट एंटिटी के साथ आप इस चैरिटेबल ट्रस्ट को लिंक आउट कर सकते हैं। दैट इज हाउ यू कैन एस्टैब्लिश दिस। अब इसकी जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो हमने देखा है कि सोशल सेक्टर्स में, सोशल डोमेन्स में, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, रेगुलर कंट्रीब्यूशन रहता है। और यहां पे अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में जाएं तो एग्जाम्पल्स देके अपने आंसर की क्वालिटी को और बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि किन लीगल प्रोविजंस के अंदर इनको रजिस्टर किया जाता है। तो मैंने आपको बताया ही है कि स्टेट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन भी हो सकते हैं, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, उनके अंदर आप इनको रजिस्टर करवाते हैं। एग्जाम्पल्स आप इसके अंदर ऐड ऑन करते रहेंगे। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, रजिस्ट्रेशन अगर होता है किसी चैरिटेबल ट्रस्ट का तो वहां पे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80G है उसके अंदर भी उनको थोड़ा कंसेशन मिलता है, तो आप वो पॉइंट भी यहां पे रेफर कर सकते हैं। सो ये स्टैट्यूटरी अरेंजमेंट, स्टैट्यूटरी बैकिंग बिहाइंड ट्रस्ट था। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल हमने अपने आंसर में जरूर डालने होते हैं, बिकॉज उससे हमारा आंसर ऑर्गेनिक लगता है और कंटेंट लेडन लगता है। यहां पे अगर हम देखेंगे कि किन किन चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन किया और किस डोमेन में किया, तो अगर आप पॉवर्टी एलिविएशन की बात करते हैं, यहां पे हम एग्जांपल लिखेंगे टाटा ट्रस्ट, लखपति किसान इनिशिएटिव। देन सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर द ट्राइबल फार्मर्स के लिए इनका कंट्रीब्यूशन था। अब एजुकेशनल एनहांसमेंट का डोमेन देखिए, धीरूभाई अंबानी फाउंडेशन, दैट इज एन एग्जांपल, स्कॉलरशिप दी जाती है। हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी का एग्जांपल देखिए, पीरामल स्वास्थ्य इनिशिएटिव, तो ये असम के अंदर इन्होंने लिया गया था, 5 मिलियन टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन डिलीवर किए हैं पीरामल स्वास्थ्य इनिशिएटिव ने। ओके, सो नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन सेवा, बहुत ही रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कंट्रीब्यूशन है, दे हैव अपलिफ्टेड 1.5 मिलियन वुमेन, वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटेशन किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्फोसिस फाउंडेशन इज द एंटिटी। ओके, रूरल एरियाज में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन्होंने काफी सपोर्ट किया है। एंड देर आर मैनी मोर जो गवर्नमेंट स्कीम्स को, गवर्नमेंट एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करते रहे हैं। स्वच्छ भारत के अंदर भी काफी ऐसे एंटिटीज थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। सोशल इंक्लूजन के अंदर देर इज दिस एग्जांपल ऑफ आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, ट्राइबल रीजन्स ऑफ गुजरात के अंदर जो है यहाँ इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, सुदर्शन सोशल डेवलपमेंट सेंटर,
सो सुंदरबन सोशल डेवलपमेंट सेंटर, डिफरेंट डोमेन्स के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे एडअप किए हैं। एंड अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का भी आप देखेंगे कि CSR CSR कंट्रीब्यूशन के थ्रू आप इस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सो ये डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट एंटिटीज का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, आप इस मेथड के थ्रू जाते हैं, आपका आंसर काफी इफेक्टिव बनता है। अब बात ऐसी है, इतना सब कुछ मतलब सब कुछ सिर्फ ग्रेट नहीं होता, सब कुछ सिर्फ गुड नहीं होता, अब इसका क्रिटिसिज्म भी है और इश्यूज भी आपको मालूम होने चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट इश्यूज रिगार्डिंग दीज पर्टिकुलर चैरिटेबल ट्रस्ट, तो मिसयूज ऑफ फंड, और आप एक चीज और देखेंगे कि जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं एनजीओज के इशू जब हम पढ़ते हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो मिस यूज ऑफ फंड, वी हैव दिस एग्जांपल, एक केस स्टडी है यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय समिति मंच की। तो स्क्रूटनी जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने की, इरेगुलरिटीज हमें वहां पे मिली हैं, गवर्नेंस इश्यूज रेगुलरली रहते हैं, खासकर टैक्सेशन रिलेटेड डिस्प्यूट। तो टाटा ट्रस्ट का एक डिस्प्यूट था टैक्स रिलेटेड मैटर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ये एक इशू है। अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो गांधी स्मारक निधि ट्रस्ट यहां पे क्रिटिसिज्म हुआ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। यहां पे कैसे ये एंटिटीज ऑपरेट करती हैं, कैसे इनकी फंड हैंडलिंग होती है, डाइवर्जन ऑफ द फंड होता है नहीं होता है, दैट इज समथिंग बीइंग डिबेटेड। अब मेजरमेंट चैलेंजेस की बात करें, नाउ only 12% of the public charitable trusts they effectively track long term social outcomes। परफॉर्मेंस के बारे में हमें पता ही नहीं लगता है कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। टॉप डाउन अप्रोच अभी भी फॉलो की जाती है, ओके। डोनर डिपेंडेंस है, डोनर ने डोनेट कर दिया तो ठीक, जैसे आप ये बड़ी एंटिटीज देखेंगे, इन्फोसिस फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, अब इनको बड़े कॉर्पोरेट्स का सपोर्ट है, लेकिन सबके पास ये सपोर्ट नहीं होता है, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन डोनर। एंड देन एड रिलायंस से दे आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, और जहां से एड आ जाएगी जब आ जाएगी उसके बाद ये अपनी एक्टिविटी करते हैं, तो ये इनका सर्वाइवल इतना स्मूथ नहीं होता है, परफॉर्मेंस उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं होता है। सो गवर्नमेंट सपोर्ट से इफ वी आर गोइंग टू एड्रेस ऑल दीज इश्यूज, इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अगर आप लेके आए, आइदर थ्रू लीगल मेजर्स और बाय इंप्लीमेंटिंग द एग्जिस्टिंग मेजर्स, हम लॉ को अगर अच्छे से इंप्लीमेंट करवाएंगे उससे भी आप इनका इफेक्टिव परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। सो दीज आर द, यू कैन से, चैरिटेबल ट्रस्ट that we have for today. Stay tuned, stay connected. Thank you very much.